Students, this is a solution of ICSC specimen question paper for computer application. देखिए पेपर 50 मार्क्स का है और 1 आवर का टाइम है इसमें, और रीडिंग टाइम इसमें इंक्लूडेड है. ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. मार्क्स आर गिवन विद द क्वेश्चंस इन द ब्रैकेट. नाउ स्टूडेंट्स हियर जस्ट सी चूज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट. सो स्टूडेंट्स कमेंट यहाँ पे जो विजिबल हैं वो आपका पहला ऑप्शन है, ये मल्टी लाइन कमेंट का है. सेकंड ऑप्शन में ये क्लोजिंग नहीं हुई है तो ये कमेंट नहीं रह जाता है. थर्ड ऑप्शन सिंगल लाइन कमेंट है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो कमेंट नहीं, बिकॉज यहाँ स्टार बाहर आ गया है. तो ये आपका जो आंसर है वो आपका है 1 और 3. तो यहाँ देखिए 1 और 3 कहाँ है, तो पहला ऑप्शन ही 1 और 3 दिया हुआ है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया. अब उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट पे. इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात हो रही है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस ऑर्डर में इवेलुएट किए जाते हैं. उसके हिसाब से जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इनको आपको उनके ऑर्डर में स्पेसिफाई करना है, उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस. तो स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट, उसके बाद हमेशा याद रखिए कि अर्थमेटिक आता है. अर्थमेटिक में से आपके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड, और उसके बाद आप रिलेशनल पे जाते हो. रिलेशनल यहाँ पे दिया हुआ है. रिलेशन का मतलब आपका कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, जैसे कि इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है. तो ये सब इवेलुएट होते हैं. और फिर लास्ट में आपका लॉजिकल आता है. तो यहाँ पर यही कहा गया, ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवेलुएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विद रिलेटिवली लोअर precedence. Arrange the operators given below in the order of higher precedence to lower. Higher to lower पे जाना है, राइट. तो लोअर पे जाना, हाईएस्ट सबसे पहले तो प्लस प्लस यानी कि 4 हो गया. 4 के बाद देन अर्थमेटिक दैट इज़ 2, फोर्थ देन 2. यहाँ देखते रहिए कौन सा ऑप्शन है. 4 तीनों में है. उसके बाद फोर्थ के बाद 2 इस वाले में, थर्ड में. ऑल राइट. उसके बाद नेक्स्ट आप जब आते हैं दैट इज़ रिलेशनल. रिलेशनल 3 है तो 4, 2 और 3 आ गया. और उसके बाद ये आपका जो है लॉजिकल एंड है वो यहाँ स्पेसिफाई हो गया. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है. तो पहले इवेलुएट किया होगा प्लस प्लस, और फिर उसके बाद मॉड, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड देन एंड, लॉजिकल एंड. अब स्टूडेंट्स उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. तो ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस का एक नाम ऑब्जेक्ट भी है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लास नेम, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट नेम, फिर इक्वल टू, फिर न्यू लगाते हैं, न्यू मेमोरी एलोकेट करता है फॉर दैट रेफरेंस. ओके. और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर इज स्पेसिफाइड. सो यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, दैट इज़ न्यू. तो न्यू आपका आंसर है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है विच इज़ करेक्ट. उसके बाद विच इज़ व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स. तो यहाँ वैल्यू देखिए -8.35 है, और इसको पास क्या किया गया, फ्लोर फंक्शन पे. फ्लोर हमेशा लोअर की तरफ जाता है, तो इट विल बी -8.35. तो यहाँ पर जो आएगा फ्लोर की वजह से वो आ जाएगा -9.0. उसके बाद इसको एब्सोल्यूट उसका माइनस हटा देगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9.0. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, दिस वन. उसके बाद स्टूडेंट्स नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो. तो यहाँ आप देखिए कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, दैट इज़ आर, और उसमें 100 डिवाइडेड बाई 0 लिखा गया. तो डिवाइड बाई 0 अपने आप में एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, और ये रन टाइम पे अपीयर होगी. तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका रन टाइम. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स fill in the blanks with the correct option. So the dash allows a class to use the properties and methods of another class. तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी ऊप्स की स्टूडेंट जिसमें कि एक क्लास दूसरे की प्रॉपर्टी या फीचर्स यूज़ करता है, तो वो इनहेरिटेंस है. पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैसेज बीइंग प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म. इनकैप्सुलेशन नहीं हो सकता, बिकॉज वो ग्रुप करते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, और एक यूनिट बनती है जिसको क्लास कहते हैं. इनहेरिटेंस में ये फीचर होता है. ऑल राइट. तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज इनहेरिटेंस. देन नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय कैर डेटा टाइप इज डैश बाइट. तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बाइट्स कैर डेटा टाइप कितना ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 2 बाइट्स फॉर कैर. लॉन्ग डबल वो आपके जो है 8 बाइट्स, INT एंड फ्लोट 4 बाइट्स, एंड सो ऑन. ऑल राइट. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन फिलहाल इस क्वेश्चन में इज गोइंग टू बी 2, दैट इज 3. ओके. थर्ड वन. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव द डैश इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो इंस्टेंस ऑफ किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को. तो यहाँ पर होगा द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. उसके बाद स्टूडेंट्स दी डैश आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग.
ऑल राइट, विच हैव स्पेशल मीनिंग। तो ये कीवर्ड हो गया आपका यहाँ पे आंसर। इज दैट क्लियर? ये टोकन होता है वन ऑफ द टोकन्स। ऑल राइट, जैसे क्लास एक कीवर्ड है, तो वैसे ही हर एक काम के लिए देर इज़ यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कीवर्ड। ऑल राइट, आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग। आफ्टर दैट, मेथड दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस। तो बिना स्पेस के जब स्ट्रिंग को इनपुट करवाना है तो मेथड कौन सा यूज़ होगा? तो इसमें नेक्स्ट फंक्शन भी है, नेक्स्ट लाइन भी है, नेक्स्ट आईएनटी हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, विदाउट एनी स्पेस का है, तो स्पेस ना रीड करे, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है? द रैपर क्लास टू विच द मेथड पार्ट्स आईएनटी बिलोंग्स टू। तो स्टूडेंट्स जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उन सब के साथ एक रैपर क्लास अवेलेबल है। आईएनटी का इंटीजर है बट आई कैपिटल, डबल का डबल है, डी कैपिटल, फ्लोट का फ्लोट है विद एफ कैपिटल, लाइक दैट। तो ये आपका जो पार्ट्स आईएनटी फंक्शन है ये किस रैपर क्लास को बिलोंग करता है? दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। और इंटीजर वो भी कौन सा ऑप्शन जिसमें आई कैपिटल है? द लास्ट वन। ऑल राइट, so after that students, we move to the next question, that is intermediate code obtained after compilation। तो आप जब आप सोर्स कोड को कंपाइल करते हो अपने प्रोग्राम को तो आपको एक इंटरमीडिएट कोड मिलता है, वो कहलाता है, वो है हमारा बाइट कोड। ओके, आफ्टर कंपाइलेशन विच कोड डू वी गेट बाइट कोड। द मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास एंड विच डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो और जिसमें रिटर्न टाइप जो है ना हो, वी वॉइड भी ना हो, वो फंक्शन कहलाता है कंस्ट्रक्टर। कि अगर आपने कोई क्लास एक्स डिज़ाइन किया तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी एक्स होगा और उसके आगे वॉइड भी मत लगाइए, राइट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वी हैव द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। तो देखिए, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है। स्टॉप कुछ नहीं होता है, सिस्टम डॉट एग्जिट, definitely there in the Java, but that terminates the entire program, entire process. So break is there to break out of a loop, right? It is specified with the condition with the switch. So break is the correct answer. That is the answer number 2. After that, invoking a function by passing the object of a class is termed as call by value, call by reference and call by method. So यहाँ पर आप जब ऑब्जेक्ट पास करते हो किसी भी फंक्शन में तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स, वी हैव ट्रू एंड फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चन। बाइट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बाइट आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सो दैट विल बी दिस, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स। द सेकंड इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है 2 greater than 3, 2 greater than 3, it's less than 3, so it's false। and logical and 4 greater than 6, this is also false। अब आपके हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए फॉल्स, बट यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है। सो नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, सो दैट्स वाई द नॉट इज देयर। आफ्टर दैट, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज विद इन द क्लास। तो लोकल वेरिएबल जिस कंस्ट्रक्ट में, जैसे लूप में होता है या फंक्शन के अंदर है, तो उसी में उसका स्कोप रहता है, क्लास में पूरे स्कोप नहीं रहता है, राइट। तो दैट्स वाई it's false। after that, a default statement is optional in switch case। definitely switch case में default optional है, that is true, right। after that students, assignment operator equal to is left associative, right। associativity का हमने वीडियो बना के आपको भेजा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये false है, right। उसके बाद we have here choose the odd one। ऑड वन में आपका पहले इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये आपका ऊप्स कंसेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स कंसेप्ट है। तो व्हाट इज ऑड वन? दैट इज पोर्टेबल, ऑलराइट। तो पोर्टेबिलिटी इज अ फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दैट वी गो टू द सेकंड पार्ट, दैट इज सम ऑपरेटर्स आर देयर हियर। ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, एंड देन आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, देन लेस देन इज़ देयर, राइट। तो ये आपको जो दे रखे हैं, तो जितने इस पे देख रहे हैं सिवाय
इस लॉजिकल एंड को छोड़ के बाकी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो ऑड कौन सा हुआ? थर्ड, दैट इज एंड ऑपरेटर। ऑल राइट, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, सिस्टम डॉट एग्जिट। तो ये रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू तो ये ब्लॉक्स पे काम करते हैं। एग्जिट आपका पूरा प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। So the odd one will be system dot exit. After that, students, next one is there is int double char string. ये आपके डेटा टाइप दिए हैं, लेकिन इसमें से int डबल और char वो तो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं और स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ऑड कौन सा हुआ? फोर्थ वन। आफ्टर देयर स्टूडेंट्स देर आर सर्टेन ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस, मॉड, डिविजन, और यहाँ पर ये लॉजिकल और का सिंबल बना हुआ है, राइट। तो ये आपका ऑड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दैट गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप क्या करोगे? पहले स्टूडेंट इसको आप एक्सपेंड करोगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस, उसके बाद x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 विल बिकम 7 बिकॉज यहाँ इंक्रीमेंट हो, फिर यहाँ इंक्रीमेंट 5 प्लस 7, उसके बाद प्लस माइनस माइनस एक्स, तो यहाँ जो 7 था अब वो आपका 6 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देन देर इज प्लस एक्स, राइट, एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ स्टूडेंट जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 29, राइट। प्लीज डू कैलकुलेट दैट, बट बिफोर दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू एक्सपेंड such expressions. After that, if a is greater than b, then a plus b. यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, तो 5 greater than 7 it's false. उसके बाद system dot out dot println a plus b, तो यहाँ पर 7 plus 5 is what 12. Then system dot out dot println a asterisk b when a equal to 5 and b equal to 7. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रेस अगर होता सब कर्ली ब्रेस के तो दोनों एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट तो उसके साथ एसोसिएटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए एस्ट्रिक्स बी व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 7। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट था ये चलेगा नहीं, उसके यहाँ पर आया, राइट, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर आउटपुट आपका होगा 35, बिकॉज ये चलेगा नहीं, बिकॉज इट सेज व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आउटपुट आपका हो जाएगा 5 into 7, बिकॉज नो चेंजेस इन 5 into 7, तो 35 यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। देयर इज अ सेकेंड वन, ऑल राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए टर्नरी ऑपरेटर है, 3 ऑपरेंट्स के ऊपर, ये इफ़ पार्ट है, ये देन पार्ट है, ये एल्स, ऑल राइट। तो a इक्वल टू 90, इट्स ट्रू और फॉल्स। सो व्हेन a इक्वल टू 90, तो यहाँ पर आपका लेस ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू 90 है, तो वंस इट विल वर्क, तो आपको एक्सेलेंट हो जाएगा जो कि आप स्ट्रिंग में स्टोर करोगे, अदरवाइज बेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कंडीशन ट्रू है एक बार, बिकॉज इट इज सेइंग ए ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, राइट। तो यहाँ पर आपका 90 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक्सेलेंट हो जाएगा एंड दैट्स डन। उसके बाद स्टूडेंट स्विच एक्स है, केस ए डिसिप्लिन, केस बी डेडिकेशन ब्रेक, केस सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कमिटमेंट, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ है पहले वाले में, सेकंड में ब्रेक लगा है, सी में कोई ब्रेक नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो ऑब्वियसली लास्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ लिखा हुआ है ए की वैल्यू अगर ए है, कैपिटल ए, तो यहाँ देखिए केसेस में कोई भी कैपिटल ए यहाँ पे नहीं है, ऑलराइट। जब नहीं है तो कहाँ पे जाता है ऑप्शन डिफ़ॉल्ट पे, तब ये सक्सेस कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा जस्ट अ मिनट,
Yes. Now, so I hope it's clear to you that how does it work, right? When x is equal to a, so in this case, what will be printed? Default value, that is success. So that is the third one is correct. Third one is correct. All right. उसके बाद we have this one, n equal to 1000, then n is greater than 10, so definitely it is greater than 10. So first time n आपका जो 1000 था वो 10 से डिवाइड होगा, अब 100 हो जाएगा. उसके बाद फिर यहाँ आगे अभी भी ये 10 से बड़ा है, राइट. और उस केस में क्या होगा, अगेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो 100 डिवाइडेड बाई 10, so that will give us 10, right. n will become what? n will become 10. अब जब n 10 बन गया तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट मिलने n की वैल्यू क्या होगी. सो n की वैल्यू होगी 10. ट्वाइस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ देखिए थर्ड में लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 times एंड आउटपुट इज 10. ऑल राइट. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये फर्स्ट सेक्शन हो जाता है, राइट. उसके बाद आपको सेकेंड सेक्शन का वीडियो भी मिल जाएगा, राइट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, राइट. ओके, थैंक यू.